नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन। एक बार फिर कांग्रेस ने सीमा लांघी है। उसने भारत की कूटनीति और विदेश नीति की धज्जियां उड़ाई हैं। पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर हुई बातचीत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर पीएम मोदी बताएं कि ट्रंप से क्या बात हुई, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाक आर्मी चीफ मुनीर को स्पेशल इनवाइट पर लंच करा रहे हैं। जयराम रमेश ने इसको लेकर एक लंबा चौड़ा एक्स पर पोस्ट भी साझा किया है। और एक बार फिर यहां पर जिस तरह से इसको लेकर हंगामा मचा है, उस बीच राहुल गांधी को लेकर भी सवाल उठे। जब मीडिया ने राहुल गांधी पर सवाल पूछा तो कांग्रेस के तमाम नेता बगले झांकने लगे। कांग्रेस जब मोदी और विदेश नीति पर सवाल उठा रही थी तो राहुल गांधी गायब है। वो कहां है, किस देश में है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं, जिससे खुद कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब विदेश नीति और कूटनीति पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन उस दौरान राहुल गांधी गायब है, तो जिस तरह से कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, उन सवालों के पीछे उसका मकसद क्या है? देखिए, कांग्रेस सवाल किस बात पर उठा रही है कि पीएम मोदी ने ट्रंप से क्या बातचीत की, उसे स्पेशल सेशन बुलाकर बताना चाहिए जी। क्या दो राष्ट्र प्रमुख के बीच की बातचीत को स्पेशल सेशन में संसद के अंदर लाइव टेलीकास्ट में बताया जा सकता है? ये क्या जयराम रमेश हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी का पूरा एजेंडा हो, ये समझ नहीं पाते जिसने सबसे ज्यादा शासन किया है इस देश पर, जिसकी सबसे ज्यादा समय तक सरकार रही है। इसी मुद्दे को लेकर राजीव गांधी की सरकार गिराने के लिए ज्ञानी जैल सिंह ने इम्पीचमेंट की बात की थी और ये समस्याएं यहां तक पैदा हो गई थी कि राजीव गांधी को लगने लगा था कि अगर हम फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं और वहां कोई विशेष डील होती है, बातचीत होती है, और जब वापस आते हैं तो उसके बाद चूंकि प्रोटोकॉल है कि प्रेसिडेंट को जाकर बताना पड़ेगा, और वो जाकर बताते हैं प्रेसिडेंट को, तो ये बाहर लीक कैसे हो जाता है, जानकारी दूसरे के पास कैसे चली जाती है। और उन्होंने इस पर शक किया कि प्रेसिडेंस हाउस से ही कहीं न कहीं लीक होता है, और जब लीक होता है तो हम प्रेसिडेंट को यह बात न बताएं। प्रोटोकॉल के खिलाफ राजीव गांधी ने कुछ बातें कही थी, और उसके बाद जब विदेश यात्रा पर जाते तो उसके बाद वापस आने के बाद ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे, उनसे बात नहीं करते, जाकर वो उन्हें उन सारी स्थितियों के बारे में जानकारी नहीं दी थी, जिसके कारण ज्ञानी जैल सिंह ने तो यहां तक मान लिया था राजीव गांधी की सरकार को गिराओ, प्रेसिडेंट का आदेश पारित करवाओ। लेकिन चूंकि उस समय इतनी बड़ी बहुमत राजीव गांधी की सरकार की थी, विपक्ष में किसी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक 10% सीटें नहीं मिली थी, तो उन्हें समझाया गया कि अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, पूर्ण बहुमत कांग्रेस के पास है। खैर, वो पुरानी बातें हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों में बैठे हुए वो लोग भी अभी हैं जो कि विदेश मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के सरकारों में मंत्री रह चुके ये जयराम रमेश भी हैं, और ऐसे में इन लोगों को यह पता होना चाहिए कि अगर राष्ट्र प्रमुख दो बात करते हैं तो उसके बारे में सार्वजनिक जगह पर सारी बातें नहीं की जा सकती। दोनों के बीच जो डील होगा वो प्रेसिडेंट की जानकारी में होनी चाहिए, बातचीत होगी, इनविटेशन होगा, जो जानकारी शेयर की जा सकती है उसे मीडिया को ही बता दिया जाता है। स्पेशल सेशन में क्या जरूरत पड़ी है? दूसरी बात, ये जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि अगर मुनीर को इनवाइट किया गया यूएस में जी, तो ऐसे वक्त में ट्रंप के साथ पीएम मोदी क्यों बातचीत कर रहे हैं? अगर मुनीर को इनवाइट किया गया या फिर अमेरिका के द्वारा इनवाइट किया जाता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री अमेरिका जाता है, तो इसका मतलब क्या अमेरिका के साथ सारे संबंध तोड़ लिए जाए? क्या पहले कभी कांग्रेस ने ऐसा किया? कांग्रेस की सरकारें थी, इतने बड़े बड़े आतंकी हमले हुए भारत के खिलाफ, भारत में विस्फोट हुआ, मुंबई में इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक किया गया, और उसके बावजूद भी क्या मनमोहन सिंह की सरकार के समय जो अमेरिका के साथ संबंध थे वो पूरी तरह खत्म कर लिए गए? उस समय चाहे ओबामा के साथ या फिर उसके साथ जो बातचीत चल रही थी वो सारे संबंध तोड़ दिए गए। भारत की सरकार ने अमेरिका को कह दिया कि नहीं नहीं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए हम आपके साथ सारे संबंध तोड़ते हैं।
ये अंतरराष्ट्रीय कूटनीति है, डिप्लोमेसी है। और विदेश नीति कैसी होनी चाहिए ये कांग्रेस वाले को पता है, लेकिन फिर भी ये करते क्या है, ये लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ये कंफ्यूजन इस बात के लिए क्रिएट करते हैं कि देखो, पाकिस्तान में जो भारत की जीत का डंका पीटा जा रहा है उसमें अमेरिका की भूमिका पाकिस्तान के साथ है और भारत के प्रधानमंत्री हैं जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। ये अमेरिका और भारत के लिए ये दोनों के अपने नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। दोनों अपने अपने देशों के इंटरेस्ट के अनुसार संबंध बनाएंगे और फिर अमेरिका के साथ हम पिछलग्गू बनकर नहीं चल रहे। ये मोदी सरकार की विदेश नीति के पिछले कई उदाहरण से समझे जा सकते हैं। चाहे यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध हो, उस समय भी अमेरिका ने भरपूर दबाव बनाया कि रूस के साथ भारत का संबंध खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता है रूस के साथ भारत का संबंध खराब हुआ, इसका मतलब है अमेरिका के साथ ज्यादा नजदीकियां होगी। और फिर ये हथियार के मार्केट में, जैसे हम जब रूस के साथ समझौता कर रहे थे S-400 के लिए, तो अमेरिका भी तो चाहता था कि उसका थार्ड है जो भारत खरीद ले, उसकी भी ये एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी थी। लेकिन हिंदुस्तान के, भारत के डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा, सेना ने कहा कि नहीं, ये थार्ड से बेहतर S-400 है। और अभी दिखाई पड़ रहा है कि S-400 की ताकत क्या है, कैसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर रूस के साथ हुआ। ये अमेरिका हमेशा परेशान रहता है इस बात को लेकर, और भारत जानता है कि जब हम राफेल खरीद रहे हैं तो अमेरिका चाहता था कि हमसे F-16 खरीद लें, हमसे F-35 खरीद लें, राफेल क्यों खरीद रहा है। अंतरराष्ट्रीय ये हथियारों के बाजार में कंपटीशन एक दूसरे के खिलाफ है, और रूस जो कि हमारा परंपरागत तरीके से सहयोग करता रहा है, पार्टनर रहा है, दोस्त रहा है, उसके साथ संबंध हम अमेरिका के कहने पर खराब नहीं करेंगे। आज भारत के कूटनीति का ही असर है कि अमेरिका से ज्यादा भारत का दबदबा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जितने पावरफुल कंट्रीज हैं, आज इटली के साथ बेहतर संबंध, यूरोपीय यूनियन के 27 देशों को जुड़वा दें तो सबके साथ, फ्रांस के साथ बेहतर संबंध। इमैनुअल मैक्रो जो है वो ट्रंप के खिलाफ बात कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ बात नहीं कर रहे। कनाडा में बायलैटरल टॉक हो रहा है। वो जर्मनी के चांसलर भारत के साथ खड़ी हैं, वो भारत के साथ नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं भारत के साथ। ब्रिटेन भी भारत के साथ ज्यादा मजबूती से खड़ा है अमेरिका के बजाय। क्यों? क्योंकि सबको इंटरेस्ट दिख रहा है, बिजनेस इंटरेस्ट भी दिख रहा है और डिफेंस इंटरेस्ट भी दिख रहा है कि डिफेंस पार्टनरशिप सबके साथ है। हमने जर्मनी के साथ पनडुब्बी का सौदा किया $5.2 बिलियन का। हमने फ्रांस के साथ पहले राफेल का सौदा किया, अभी 64,000 करोड़ के राफेल M का सौदा किया जो मेराइन में उपयोग होने वाला है। हमने यूके के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो ब्रिटेन भी हमारे साथ खड़ा इस आधार पर है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मार्केट भी है, और डिफेंस में सेक्टर में अगर हथियारों की बात की जाए तो हम बड़े खरीदार भी हैं और हम बड़े प्रोड्यूसर भी अब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है वो एंटी मोदी नहीं है बल्कि एंटी इंडिया है। भारत की छवि को दुनिया भर में कमजोर कर रहे हो उस समय जबकि भारत के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडर वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, हमारी द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, और उस समय देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ऐसे सवाल उठा रही है बचकाना, जिसकी गूंज तो कनाडा में भी सुनाई पड़ेगी। आज ऐसा नहीं है कि मीडिया सिर्फ सीमाओं में बंधी हुई है, ये पूरी दुनिया में ये खबरें जाती है। जब कनाडा में छपेंगे खबर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में तो विपक्ष वाले ये एजेंडे भी जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों को कम से कम अंतरराष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति के बारे में संभल कर बोलना चाहिए। कांग्रेस इस पर एक्सपोज होती रही है। यही कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 3 दिन के पिकनिक ट्रिप पे जा रहे हैं पीएम मोदी। साइप्रस ये पिकनिक ट्रिप पे गए थे, जो कि नेक्स्ट ईयर साइप्रस ही है जो यूरोपीय यूनियन का प्रेसिडेंट बनेगा। उसके हाथों में यूरोपीय संघ के कमान होगी और भारत के साथ उसके बेहतर संबंध है। कई डील करके पीएम मोदी आए हैं और राहुल गांधी बाहर जाकर क्या कर रहे हैं?
बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी को लेकर तो खबर ही नहीं है, कोई भी कांग्रेसी बताने को तैयार नहीं है कि आखिर राहुल गांधी हैं कहाँ। बिल्कुल बेशर्मी की बात है ये, क्योंकि कांग्रेस वालों को पता भी होगा तो वो नहीं बता सकता। क्या बताएगा कि राहुल गांधी ऐश मौज करने के लिए गए हैं? क्योंकि हर बार जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर होते हैं और कोई जेन्युइन रीजन बना लिया जाता है, ये पैदा किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जेन्युइन रीजन होता है, ये क्रिएट किया जाता है कि अमेरिका जा रहे हैं तो वहां के कुछ यूनिवर्सिटी से संपर्क करें। सैम पेत्रोदा जैसे लोग बैठे हुए हैं और वो यूनिवर्सिटी में इनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं और कहते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको इनवाइट आया है, बोस्टन यूनिवर्सिटी की तरफ से इनवाइट आया है। इनवाइट नहीं आता, इनवाइट भिजवाया जाता है कि वहां जाइए, आप एक प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। और जब भी ये बाहर जाते हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन के टूर पर गए थे, वहां भी बता दिया गया कि इस देश के साथ कांग्रेसमैन के साथ, वहां के सांसदों के साथ मीटिंग है, मीटिंग फिक्स की गई है, इसलिए ये जा रहे हैं। लेकिन इस बार बताएंगे क्या, जानकारी नहीं है। अगर राहुल गांधी कहीं भी जाते, जैसे पिछली बार थाईलैंड गए, उसके बाद वियतनाम गए, किसी को जानकारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां पर वो द्विपक्षीय वार्ता करने नहीं गए थे, कांग्रेस के लिए नहीं गए थे, अपने ऐश मौज के लिए गए थे, सुख सुविधाओं के लिए गए थे, खुद ये छुट्टी मनाने के लिए गए थे। तो ऐसे में कांग्रेस चुपचाप बैठी थी। बाद में पता चला कि वियतनाम गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अमित शाह ने कहा था, और गृह मंत्री कोई बात अगर संसद के अंदर भी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि पुख्ता जानकारी है। क्योंकि इनको जो पासपोर्ट मिलेगा, वीजा बनवाएंगे, तो डिप्लोमेटिक वीजा ही सही बताना तो पड़ेगा सरकार को कि कहां जा रहे हैं। सरकार इस मामले में चुप रहती है, जानकारी नहीं देती है, क्योंकि किसी के प्राइवेसी को भंग नहीं करना चाहती। लेकिन नैतिकता तो है आपकी। कांग्रेस के लोगों को यह बताने में शर्म आ रहा है कि राहुल गांधी यूरोप के टूर पर गए हुए हैं और वहां जाकर ऐश मौज कर रहे हैं, अपना बर्थडे मनाने के लिए गए हैं। और यहां यूथ कांग्रेस वाले तैयारी कर रहे हैं कि राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर रोजगार मेला लगवाएंगे। भाई, तुम्हारा नेता ही यहां नहीं है, तुम रोजगार मेला क्या लगवाओगे? तो कांग्रेस की स्थिति उसी तरह से हो गई है कि इसके नेता को अब लगता है राहुल गांधी के विदेश यात्रा के बारे में अगर बता दिए कि यूरोप गए हैं, अमेरिका गए हैं, या फिर कहीं वियतनाम फिर से गए हैं, थाईलैंड गए हैं, सिंगापुर गए हैं, तो फिर सवाल उठेगा क्यों गए हैं। और उस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। अगर ये सवाल का सही जवाब दे देंगे तो अगले दिन कांग्रेस से उन्हें निकाल दिया जाएगा। जैसे पिछले दिनों लक्ष्मण सिंह को निकाल दिया गया कि भाई आप कौन होते हो, रॉबर्ट वाड्रा पर, प्रियंका वाड्रा पर, राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले, जाओ कांग्रेस से बाहर जाओ। इसलिए इन लोगों की औकात ही नहीं है राहुल गांधी के बारे में जानकारी देने की। और अभी राहुल गांधी जो घूम फिर रहे हैं, जन्मदिन मनाने की तैयारी में हैं, और फिर जो बाहर जाते हैं तो एक दो मकसद नहीं होता, एक बार कई मकसद होते हैं। अपने ऐश मौज के लिए जाएंगे और साथ में कुछ मीटिंग करेंगे। और हो सकता है कि इस बार भी अगर मौका मिले, उनको लग रहा है कि अभी भारत दुनिया के केंद्र में बैठा हुआ है, चारों तरफ से भारत की तरफ देख रहे हैं लोग, तो इसलिए अभी कुछ ऐसी बातें न कर दें। भारत पाकिस्तान का संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसा ना हो कि हम ही एक्सपोज हो जाएं, इसलिए चुपचाप चले आओ। नहीं तो इंटरनली वो तो कहीं न कहीं मीटिंग कर रहे होंगे, जिसका मकसद यही होगा कि कैसे भारत में किसी तरीके से मोदी को रिप्लेस किया जा सके। तो ये तो उनकी चालाकी रहती है। और कांग्रेस के एक नहीं कई नेता ऐसे रहते हैं। इसी के कारण अभी प्रियंक खड़गे को देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, कर्नाटक के IT मिनिस्टर हैं, और वो भी US ट्रिप पर जाना चाह रहे थे कि हम अमेरिका जाएंगे, भाई कुछ मीटिंग है हमारा, बोस्टन में भी मीटिंग है। तो इसलिए उन्होंने क्लियरेंस मांगी, क्योंकि वो मंत्री हैं। अभी राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर वो भी कोई मंत्री रहते तो उनको क्लियरेंस लेना पड़ता सरकार से कि हमें वहां के दौरे पर जाना है। अभी इसीलिए वो 2014 से पहले भी, जबकि सरकार उनकी थी 2004 में एंट्री की राजनीति में, और 2004 से 14 तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली सरकार के स्तर पर। वो कोई मंत्री नहीं बने, चाहते तो मंत्री बनते, गृह मंत्री बन सकते थे। कोई प्रधानमंत्री ही एक पद नहीं है, उसके अलावा भी कई मिनिस्ट्री होते हैं, पावर आपके हाथों में होती, लेकिन आपने नहीं लिया। क्यों? यही सब समस्याएं होती कि आप बाहर जा रहे हो, कहां जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आपको बताना पड़ता, और कहीं न कहीं सरकारी रिकॉर्ड में इसका जिक्र होता, और बाद में अगर सत्ता बदलेगी तो उस रिकॉर्ड को निकाला जा सकता है। इसीलिए ये जिम्मेदारी ही नहीं लेते। प्रियंक खड़गे को रोक दिया गया, क्योंकि कहा गया कि भाई कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं,
आप जेन्युइन कारण बताएं, मीटिंग की जानकारी दें, डिटेल बताएं, क्योंकि आप एक मिनिस्टर हो। उसी तरह से अब ये प्रियांक खड़गे बार बार कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे क्लियरेंस को लेकर सरकार ने क्या कर दिया, हम सरकार से सवाल पूछेंगे, अभी हम इंतजार कर रहे हैं, कारण जानने की जरूरत है। ये पहले भी सरकार ऐसा करती रही, अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने से रोक दिया। तो सरकार के पास जो जेन्युइन कारण है वो जेन्युइन कारण बता देती है। तो इसलिए कांग्रेस के ये जो बड़े कॉन्स्पिरेटर नेता हैं, इनके तो विदेश जाने पर ऐसे भी रोक लगना चाहिए, क्योंकि इनका चाल चरित्र चेहरा यही दिखाई पड़ रहा है। अगर आप सवाल सही पूछोगे, सवाल देश के हित में मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से पूछोगे, सरकार से पूछोगे, तो लोग भी आपका समर्थन करेगा। लेकिन आप पीएम मोदी को टारगेट करते हुए, भाजपा को टारगेट करते हुए अगर देश को टारगेट करोगे, देश के सीक्रेसी लीक करोगे, प्रधानमंत्री का दूसरे देशों के साथ संबंध, यानी कि भारत का किसी और देश के साथ संबंध की जानकारी लीक करने की कोशिश करोगे, आप डिफेंस के बारे में जानकारी पार्लियामेंट में चाहोगे, ऑपरेशनल सीक्रेट लीक करने की बात करोगे, तो ये तो देश के खिलाफ है, ये किसी पार्टी या सरकार के खिलाफ नहीं है। इसलिए जयराम रमेश हो या कांग्रेस के नेता हो, जैसे कि अभी जयपुर में 2 कांग्रेस के विधायकों को राजस्थान में 1-1 साल की सजा हुई, इसलिए क्योंकि वो सड़क जाम करने में फंसे हुए थे। राहुल गांधी के कहने पर ही जब ईडी ने पूछताछ की थी, इन लोगों ने रैलियां निकाली थी, सड़क जाम किया था, उस मामले की सुनवाई चल रही थी, 1-1 साल की सजा हो गई। तो इन लोगों का चरित्र ही ऐसा हो गया है कि आगे भी सत्ता तक जाने के दरवाजे इनके लिए धीरे धीरे और भी बंद होता जा रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक कहावत है कि दूर के ढोल बजते हैं तो सुहाने नजर आते हैं। यही हाल कांग्रेस का है, जो तथ्यों और सच्चाई से परे एक काल्पनिक दुनिया में जी रही है। इधर पीएम मोदी ने ट्रंप को कड़ा संदेश दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसे कश्मीर पर किसी मिडिलमैन की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, यानी जो प्रोपेगेंडा पाक फैला रहा है उसकी शिकार कांग्रेस पार्टी भी बन गई है। इधर राहुल गांधी को लेकर भी कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।